हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो जो आज का टॉपिक है इज फॉर क्लास 12, द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स ऑन स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर के बारे में जितनी भी बातें थी मैं सारी कवर कर चुका हूं अपने लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में जो ऑप्टिक्स पे मैंने बनाए हैं। मिरर फॉर्मूला आप जानते हो, 1/f = 1/b+u। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m=I/O (-v/u)। और स्पीड ऑफ इमेज का भी फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था। स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या जाता है, v² मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये स्पीड ऑफ इमेज का फॉर्मूला था, लास्ट के वीडियो लेक्चर में ड्राइव किया था इसको। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जितना भी हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा है उन सभी पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। किसके लिए? कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आईआईटी जेईई और नीट में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करके दिखाता हूं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में क्या है, आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक रियल ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, क्लियर है बात। और इसकी जो इमेज बनती है हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है। तो जो वर्चुअल इमेज बन रही थी स्मॉलर भी होती है साइड में, ये भी पता है हमें। 32 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दे रखी है। ये वर्चुअल इमेज हो गई रियल ऑब्जेक्ट की फॉर कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। If size of object is 1 centimeter, then find size of image। ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए? कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, रियल ऑब्जेक्ट, उसकी वर्चुअल इमेज बनी, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 32 दे रखी है क्वेश्चन में। आपको साइज जो है ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको पता करनी है साइज ऑफ इमेज क्या आएगी। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा भाई। क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर याद रखना, ठीक है भाई। हटा देते हैं इसको। अब आप क्या करोगे, इसमें पोल से ही डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, सभी को पता है ये बात। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम पोल x, और जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस है y। कहां से? फ्रॉम पोल। क्लियर हो गई बात? ये हमने मान लिया। अब अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो 32 सेंटीमीटर x और y को मिलाकर आएगा। इसमें साइन कन्वेंशन मत लगाने, तो ज्योमेट्रिकली है ना। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 32। यहां से आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। इसमें कोई ऑप्टिक्स का फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये तो आपको फिगर में दिख रहा है ज्योमेट्रिकली। अब हम जानते हैं जो मिरर का फॉर्मूला होता है उसमें हमें साइन कन्वेंशन रखने पड़ते हैं, ये आप ध्यान रखना। मिरर के फॉर्मूले में आपको साइन कन्वेंशंस रखने पड़ेंगे। यहां पर मिरर का फॉर्मूला थोड़ी यूज किया मैंने, ये तो सीधे ज्योमेट्री से किया है। अब मिरर का जो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है ना। 1/f तो जाएगा 1/12। 1/v के प्लेस पे आप देखिए v इस तरफ मेजर हो रहा है, तो यहां पर जो v आएगा वो प्लस y आ जाएगा, लेकिन जो u आएगा आपका वो आएगा -x। क्यों? वो पोल के लेफ्ट साइड में हो रहा है मेजर, ठीक है। यहां से अगर आप इसको देखें, ये आपके पास हो जाएगा x - y अपॉन में xy इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 1/12, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां से आप x की वैल्यू पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट यहां पर x की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो आ जाएगी 32 - y अपॉन में आ जाएगा 32 - y मल्टीप्लाइड बाई 1/12। भाई ये तो आ जाएगा आपका।
तो फिर इसको हम देखें तो क्या हो जाएगा भाई, 32 माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 32y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, थ्री 84 हो गया इनका मल्टीप्लाई, 24y इज इक्वल टू 32y माइनस वाई स्क्वायर। भाई सॉल्व करने पर देख लेते हैं क्या आएगा, एक बार देख लो वहां तक दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वाई स्क्वायर इधर आ गया, 32 ये हो जाएगा आपके पास 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 माइनस का 56y प्लस 324 इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, 324 नहीं है 384 है, सॉरी 384 इज इक्वल टू क्या जाएगा भैया आपके पास 0। क्लियर होगी बात, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। इसके अगर हम करते हैं 48y माइनस 8y प्लस 384 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व तो आप इजीली कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है भाई, y हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस 48 माइनस 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 48 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, माइनस में बचेगा सॉरी, तो y माइनस 48 और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से जो y की वैल्यू जाएंगी या तो 48 आएगी या फिर आएगी 8। y की वैल्यू 48 तो पॉसिबल नहीं क्योंकि x और y दोनों मिलाकर 32 के इक्वल है। अगर अकेला y आपका 48 है तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब कौन सी वाली इक्वेशन सही है, ये तो गलत हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू इसका मतलब 8 आ गया, ये गलत नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए काटा है मैंने, ठीक, गलत समझ लो उसको, है तो सही। Hence y is equal to 8 and x क्या आ जाएगा, अगर यहां पे पुट करते हैं तो 24, 32 माइनस 8 कर दो 24 आ जाएगा ना। u क्या था, u था आपका माइनस, u था आपके पास कितना माइनस x का मतलब हो गया माइनस 24, v क्या था आपके पास y था, इसका मतलब हो गया 8। इतनी बात समझ आ गई भाई, ठीक है। तो अब देखिए आगे वाली कहानी, हमें निकालना था साइज ऑफ इमेज, हमने अभी निकाला है v और u। जैसे ही आपको v और u चाहिए पता, अब हम लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है i अपॉन में o इज इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन में u। ठीक है, तो m की हमें जरूरत नहीं है, i o और v और u ये काम चल जाएगा हमारा। हमें i निकालना है, o दे रखा था आपको 1 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू क्या है भाई 8, u की वैल्यू क्या है माइनस 24। तो आपके पास साइज ऑफ इमेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 सेंटीमीटर। हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरह से करना था भाई आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उठाया था मैंने अभी। चलिए अब हम कुछ टफ से क्वेश्चंस करते हैं जिनमें हम डबल मिरर्स का यूज करेंगे। एक साथ दो मिरर लेकर हम बनाते हैं इमेज, कैसे बनाते हैं वो देख लो एक बार आप। एक आधा क्वेश्चन हम वेलोसिटी पे भी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बिल्कुल आसान सा था, इसमें तो बस फॉर्मूला आपने यूज करा था, सीधे डायरेक्ट अपना आंसर आ गया। तो इस स्फेरिकल मिरर पे ऑलमोस्ट आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे, कुछ खास ऐसे टफ क्वेश्चंस आएंगे नहीं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड at a distance of 50 centimeter from a concave mirror of focal length, क्वेश्चन आप साथ के साथ ही नोट कर लें, 16 सेंटीमीटर
where a short object be placed between mirrors and facing both mirrors so that virtual image in the plane mirror coincides with the real image. In concave mirror. और एक और क्वेश्चन में इसी में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइजेस ऑफ टू इमेजेस। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे दो बातें पूछी गई हैं। एक तो कि हम कहां पर रखें ऑब्जेक्ट को दोनों मिरर्स के बीच में, कि दोनों की जो दोनों मिरर्स में जो बनने वाली इमेजेस हैं वो कोइंसाइड करें, मतलब एक ही जगह पर बने, और इमेजेस का रेशियो क्या है। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो पहले बढ़िया तरह से, फिर मैं इसे सॉल्यूशन करता हूं। पॉज करके आप इसको पढ़ो। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्वेश्चन में कह रहा था अपने पास दो मिरर्स हैं, एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में वो 16 दे रखी है। क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो माइनस में लिख दो इसको अपने आप। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है, आपको पता होना चाहिए ये बात। ये आपके पास एक प्लेन मिरर था जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इन दोनों की रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे की तरफ है। इनके बीच में रखनी है आपको एक ऑब्जेक्ट। आपने मान लो यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट रख ली इस तरह से, इसको ब्लैक से लेता हूं। यहां पर अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट ऑब्जेक्ट, ज्यादा बड़ी नहीं है साइज में, छोटी सी बोल रखा था क्वेश्चन में, रख लिया हमने भी। इसका नाम है मान लीजिए ए बी, और इसका साइज है मान लीजिए ओ। कितना है? ओ। वो बाद में लिख लेंगे, ठीक है, साइड में। तो ए बी अपने पास ऑब्जेक्ट हो गई। अब आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। उसने कहा था जो इसकी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर वो तो वर्चुअल बनती है, हमें पता ही हमेशा। रियल ऑब्जेक्ट है इसके लिए आगे रखा हुआ है, तो उसकी इमेज बनेगी जस्ट पीछे। तो प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसकी इमेज सेम साइज की सेम डिस्टेंस पर बन जाएगी। तो अगर हम ये मान लें कि ये दूरी x है, फ्रॉम प्लेन मिरर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज x, दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर दे रखी थी, ठीक है। ऑल तक लेना डिस्टेंस इस तरह से 50 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। फोकल लेंथ आपको दे रखी थी -16 सेंटीमीटर। तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 50 माइनस एक्स फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। हम जानते हैं प्लेन मिरर में सेम डिस्टेंस पर बनती है, तो भाई ये डिस्टेंस अपने आप x हो जाएगी। अब ये कह रहा था इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो यहां बनी वर्चुअल सेम डिस्टेंस पर। अब जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कॉनकेव मिरर जहां बनाता है वो रियल इमेज है, और वो बनाता है जस्ट इसके नीचे कोइंसाइड करनी चाहिए, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इसके द्वारा बनाई गई इमेज इसी जगह पर आनी चाहिए, ऐसा कह रहा था क्वेश्चन में। साइज में बड़ी क्यों आ जाएगी? भाई जाहिर सी बात है ये इसके लिए u है और इमेज आपको यहां बनानी है, तो v u से बड़ा है, साइज भी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा ही आएगा इमेज का। ये किसकी वजह से है? ड्यू टू कॉनकेव, और ये किसकी वजह से? ड्यू टू प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर
तो ये कॉनकेव मिरर की वजह से है। पीएम का मतलब प्लेन मिरर, सीएम का मतलब कॉनकेव मिरर। अब आप ध्यान से देखो और समझो बात। कॉनकेव मिरर से जो उसकी इमेज है वो कितनी दूरी पर आ गई है, 50 प्लस एक्स फ्रॉम इट्स पोल। कैसे, ये डिस्टेंस 50 और ये हो गई आपके पास x। अरे क्लियर हो गया बात। ये x कहां से आया, प्लेन मिरर में x डिस्टेंस पर ही बनेगा, अगर उसके ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पर रखिए तो इमेज भी x पे बनेगी। उसके जस्ट नीचे इसकी इमेज बन रही है, इस ऑब्जेक्ट की जो इसने इमेज बनाई है वो यहां बन रही है, जस्ट इसके नीचे कोइंसाइड करती थी दोनों की इमेज, ही बताया है क्वेश्चन में। तो ये हो गया अपने पास पूरा तामझाम, ठीक है। अब हम करेंगे फॉर किसके लिए, फॉर कॉनकेव तो फिगर अगर आपने बना लिया है तो फिगर को मैं देता हूं मिटा, फिर आप अपने हिसाब से चलिए देखते हैं, साइड में है जगह तो पहले वहां कर लेते हैं। फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर जो आएगा आपके पास, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपको दे ही रखी है, कितनी है -16। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा देते हैं इसमें, ठीक है। तो 1/f का मतलब हो गया 1/-16, 1/v भी माइनस में आएगी और u भी आपका माइनस में आएगा, क्योंकि पोल से इस तरफ हो रहा है। रेज आपकी ऐसे आएंगी, इस मिरर पर तो रेज ऐसे आएंगी, जबकि हम डिस्टेंस को रेज के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं मेजर। v आ जाएगा -1/50 प्लस x और ये हो जाएगा -50 माइनस एक्स, यू तो ये है ना आपकी, तो 50 माइनस एक्स ये आ गया आपके पास, ठीक है। माइनस 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 कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 50 माइनस एक्स माइनस 50 प्लस एक्स अपॉन में आ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका अगर मल्टीप्लाई कर लो, इसका माइनस से माइनस कॉमन लेकर कर दो, पहले ये माइनस ये माइनस, यहां पर एक माइनस और एक माइनस आपके पास यहां पर है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया इधर, हाँ तो प्लस आएगा बीच में, सॉरी माइनस गलती से लिख दिया मैंने, प्लस आएगा ना बीच में। 50 माइनस एक्स प्लस 50 प्लस एक्स बिल्कुल सही है, अपॉन 50 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, है ना। आगे कर लेते हैं इसको सॉल्व और निकाल लेते हैं एक्स क्या आएगा। एक्स निकलते अपना आंसर आ जाएगा पहला, तो 2500 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 50 और 50 100, एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा तो 1600 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आ गया आपके पास क्या, एक्स मतलब जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम प्लेन मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर तो आ गया कि ऑब्जेक्ट जो हमें रखनी है कितनी दूरी पर रखनी है, 30 सेंटीमीटर पर रखनी है। अब आप मान लो लेट ए बी इक्वल टू एक्स, मैंने मान लिया इसका साइज क्या भैया x है, तो इस इमेज का साइज भी x ही रहेगा, क्योंकि प्लेन मिरर तो सेम साइज की इमेज बनाती है, जितनी साइज ऑब्जेक्ट की उतनी साइज इमेज की। अब बच गई इसकी साइज निकालना, है ना। इसका नाम रख लेते हैं a डैश b डैश और इसका नाम रखते हैं b डबल डैश। क्लियर हो गई बात। अब फॉर कॉनकेव मिरर कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए हम जानते हैं जो लीनियर मैग्निफिकेशन आएगा वो i अपॉन में o इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस v अपॉन में u। अब आप देखो साइज ऑफ इमेज हमें निकालनी है, ये साइज ऑफ इमेज है ना इसकी, अपॉन ऑब्जेक्ट की जो इमेज थी वो तो x, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो साइज थी वो थी x, v कितना था 50 प्लस x, तो x आपका 80 है, 50 प्लस x अगर v था, साइन रखेंगे दोनों माइनस के, v भी और u भी, यहाँ जाएगा -80 और 50 माइनस 30 20 पे रखी थी ऑब्जेक्ट तो -20, ये आपके पास आ गया। कुल मिलाकर जो i है उसकी साइज माइनस क्यों बताया कि उल्टी बन रही है भैया, पर माइनस क्या बताएगा जो इमेज है वो उल्टी बन रही है, तो माइनस को आप हटा देना बाद में साइड में से, तो ये आ गया आपके पास -4x। मॉड ऑफ i अगर निकालते हैं कितना आ जाएगा आपके पास, सिर्फ 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स।
ए डैश बी डैश एक्स के बराबर है और ए डैश बी डबल डैश किसके बराबर है भैया 4x के बराबर है। साइज देखें तो माइनस, तो ये बताना चाहता है कि उल्टा है। माइनस क्या बता रहा है, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बन रही है इसलिए माइनस का आ रहा है साइन। ये समझ गया भाई बात। तो रेशियो क्या आ जाएगा, ए डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश करूंगा तो क्या आ जाएगा 4x अपॉन में x। इन दोनों इमेजेस का रेशियो बताना था साइज का। इसकी x है, ये 4x आई है भाई। ये तो इमेज थी, आई मान ली थी मैंने, तो 4x आया इसका साइज। तो रेशियो क्या आ गया 4/1। ये आपका आंसर है। दोनों आंसर हो गए। एक तो मैंने डिस्टेंस निकाल दी कहां रखनी है, और मैंने ये भी निकाल दिया कि साइज क्या आने वाला है। समझ आ गई बात। अब ऐसे कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें क्या है, आपको दो मिरर्स दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं। दोनों का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक दूसरे की तरफ है। एक आपके पास यहां पर है, ठीक है, दूसरा जो है वो यहां पर है। दोनों जो मिरर्स हैं वो कॉनकेव हैं। ये भी कॉनकेव है, इसके पीछे पोल से कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं, ठीक है भाई। दसे हुए भाग पर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, ये पोल P1 हो गया, ये पोल हो गया आपके पास P2। तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको 40 सेंटीमीटर। इस वाले की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। इस वाले की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। यहां पर आपके पास एक पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट है O, जो एक मिरर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर पर, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी हुई है। अब आपको करना क्या है वो आप देखो एक बार। फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज find the location of final image if after two reflection, after two reflection, first at mirror nearer to object and second at the other mirror। क्लियर हो गई बात। ये आपका क्वेश्चन, आपके पास दो मिरर हैं, दोनों कॉनकेव है, फोकल लेंथ 10 और 15 दे रखी है। दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉम फर्स्ट मिरर 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। आपको बतानी है जो फाइनल इमेज है उसकी लोकेशन। अगर पहले रिफ्लेक्शन इस वाले से होता है, पहले ये इमेज बनाएगा और जो इसकी इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर दोबारा होगा रिफ्लेक्शन, यानी ये टकराएगी जाकर इस पे और फिर इस पे टकराएंगी, फिर ये वापस कहीं मिलाएगी आकर, तो वो आपकी फाइनल इमेज बनेगी। तो पहले हम देखते हैं इसके लिए, है ना। क्वेश्चन आप नोट कर लो एक बार पहले इससे। चलिए तो भाई कर लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया।
अब देखिए इसमें पहले लाइट की रे टकराएंगे इस वाले मिरर से, फिर टकराएंगे आपके इस वाले मिरर से, ये आपको ध्यान रखना है। पहले लाइट की रेस टकराएंगे इससे, और फिर जो लाइट की रेस टकराने के बाद मुड़ेंगे वो जाके टकराएंगे इससे, फिर आपकी इमेज बनेगी फाइनल। मतलब इस वाले मिरर की जो इमेज होगी वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। डायरेक्ट वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रही है। पहले दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बतानी है, इससे पहले रिफ्लेक्शन, फिर इससे, फिर आपको इमेज बतानी है। तो आप डायरेक्ट इसकी इमेज मत बनाना है इसमें, पहले इसकी इमेज बनाएगा ये, फिर जो इसकी इमेज आएगी वो इसके लिए करेगी ऑब्जेक्ट का काम, और फिर दोबारा ये इमेज बनाएगा। तो दो इमेज बनेंगी इसमें, फाइनल इमेज आपको निकालनी है। तो हम पहले बात कर लेते हैं फॉर मिरर M1, हम इसका नाम रख लेते हैं मिरर M1 और इसका नाम रख लेते हैं मिरर M2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। M1 के लिए अगर हम बात करें तो उसकी फोकल लेंथ है -10, उसके लिए जो कॉनकेव है इसलिए -10 कर दिया है, जो आपका -12 है। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u होता है, तो -1/10 1/u माइनस 1/12, यहां से 1/v आ जाएगा आपके पास 1/12 माइनस 1/10 तो ये आपके पास आ गया कुल मिला के -2/120। तो ये v आ गया आपके पास -60 सेंटीमीटर। भाई कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो अपने आप ध्यान से देख लेना, मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, तरीका आपको ये करना है। ठीक है, जैसे हम फॉलो करेंगे। अब जो इसकी इमेज होगी ना वो इसके लिए करेगी ऑब्जेक्ट का काम। अब देखिए 60 सेंटीमीटर माइनस का मतलब हाँ इसके लिए माइनस प्लस क्या वो समझो आप। इसके लिए लाइट की रेज इस तरह से आई थी भाई, इस ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज ऐसे आई, तो इस वाले मिरर के लिए ये साइड है नेगेटिव और ये साइड है पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी मिरर के पोल से डिस्टेंस आप मेजर करोगे, लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर करते हो तो माइनस, उसके सेम डायरेक्शन में करते हो तो प्लस। लाइट की रेज ऐसे आ रही है और आप डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हो तो माइनस, उसी डायरेक्शन में करोगे तो प्लस। अब ये जो लाइट की रे है, समझना पूरी बात कैसे इमेज बन रही है। तो ये जो लाइट की रे है इंसिडेंट, ये आएगी यहाँ पे देखिए 90 एंगल बन रहा है, तो आएगी टकराएगी ऐसे वापस। अब जो वापस जा रही है ये इसके लिए करेगी इंसिडेंट रे का काम, फिर ये टकराएगी यहाँ पे 90 पे और फिर ये वापस आ जाएगी ऐसे। ये हो गई इसके लिए रिफ्लेक्टेड। समझे बात? तो जो इमेज बन रही है वो किस तरह से बन रही है भाई, 12 ये कितना था, ये पूरा 40 था। अगर ये पूरा 40 था तो जो इसकी जो इमेज बन रही है वो तो इसके भी पीछे बन रही है। मतलब जो इसकी इमेज बनेगी जिसको हम I1 बोल सकते हैं वो कहां बनेगी भाई, 60 सेंटीमीटर पर, मतलब यहां पे आकर बनेगी। ये इमेज मैंने मान ली I1, किसकी इमेज है ये, इसकी इमेज है। ठीक है, I1 इमेज ऑफ मिरर M1 acts as an object for M2, acts as an object for M2, M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। समझ आएगी बात? अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाना चाहूं तो फिगर भैया इस तरह से बनेगा, ये आपकी इंसिडेंट रे होगी। ठीक है, फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगा इसका, तो भैया जो लाइट की रेज है वो कुछ इस तरह से मुड़ेगी। और ऊपर लेता हूं तो और आसानी से बात समझ में जाएगी, थोड़ा नीचे ले जाए। हाँ ठीक है, नीचे लेते हैं थोड़ा सा। ये आपके पास मान लीजिए इंसिडेंट रे है इस तरह से, यहाँ के सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा 12, देखिए 10 पे थे फोकल लेंथ, 20 यहाँ पे आएगा। यहाँ से प्लेन बनाऊंगा उससे सेम एंगल बनाते हुए आगे आएगी, तो मतलब ये कुछ राइट की रेज इस तरह से होगी रिफ्लेक्ट यहाँ पे। और थोड़ा नीचे, क्योंकि इसी पॉइंट पे मिलानी है हमको। इस तरह से ना, ये इसको आप आगे शिफ्ट कर दोगे तो यहां पर जाकर ये मिल जाएगी इसी पॉइंट से।
मेरे पास स्केल नहीं तो आप काम चला लो, इस तरह से बन पाएगी। ये आगे समझ गए भाई। अब एक तो रिफ्लेक्टेड ये और एक रिफ्लेक्टेड ये दोनों रेज आ रही है, टकरा रही है इस वाले मिरर पे। ये दोनों रेज जहां मिलेंगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, क्योंकि इंसिडेंट रे इसके लिए, तो इसके लिए ये दोनों इंसिडेंट रे है। फॉर दिस मिरर दीज आर इंसिडेंट रे, जहां पर भी मिलेंगे वहीं पर इसकी ऑब्जेक्ट होगी। अब ये ऑब्जेक्ट होगी कैसी? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट होती नहीं है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। किसके लिए? इस वाले मिरर के लिए। अब हम बात कर लेंगे फॉर M2। भाई इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। तो अब M2 की बात करें, फिगर भी मैंने आपको बना के दिखा दिया किस तरह से बन रहा होगा एक्चुअल में, ठीक है? ये सब आपने लिख ही दिया होगा। अभी क्वेश्चन में देखिए पहले राइट रेस टकराएंगी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पहले ऐसे टकराएंगे फिर उसे टकराएंगे ऐसे। फॉर M2 भाई M2 के लिए देखिए लाइट के इस तरफ से आ रही है, मतलब इसके लिए इधर नेगेटिव से सारी डिस्टेंसेस और इधर कैसी है? पॉजिटिव है सारी डिस्टेंसेस। तो इसके लिए यू जो आएगा वो आ जाएगा +20। कैसे? 60 तो यहां से है ना, है ना? यहां से कितना बचेगा? दिस 4, इन दोनों के पोल के बीच की डिस्टेंस 40 है, इसके पोल से 60 है, तो इसके पोल से कितना बच जाएगा? ये 20 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो ये आ गया +20। फोकल लेंथ दे रखी है इसकी 15 की, है ना? 15 सेंटीमीटर। तो -15 कॉनकेव मिरर, तो माइनस की आनी है भाई, कॉनकेव है इस तरफ तो आएगी इसकी फोकल लेंथ, इधर नेगेटिव आएगा इसकी। तो 1/f सीधे 1 कर रहा हूं डायरेक्ट में, 1/v माइनस नहीं +1/20 आएगा इस बार। तो 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/15 माइनस 1/20। सही लिखा मैंने? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ जाएगा 16 का एलसीएम हो गया, तो -4 - 3 -60/7। अब इसके लिए माइनस का मतलब इस तरफ है, इमेज जो फाइनल आपकी बन जाएगी, ये लाइट की रे टकराने के बाद ऐसे लौट गई और ये आएगी टकराएगी इस तरफ लौट जाएगी ऐसे। यहां पर कहीं आपके पास बन जाएगी इमेज जो कितनी डिस्टेंस है? 60/7 है। ये आपकी होगी फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज जो हो जाएगी आपके पास, फाइनल इमेज इज एट 60/7 सेंटीमीटर in front of M2 from its pole। बस खत्म। कोई भी छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक गलती से मेरे से हो जाए तो भैया अपने आप सही कर लेना, कई बार मैं कह चुका हूं, ठीक है? तो भैया इस तरह से आपका ये हो गया सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इस तरह से ही है। एक और ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ताकि हमें बढ़िया तरह से बातें समझ में आ जाए। एक आपके पास यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहां पर आपके पास एक, सॉरी गलत बना दिया मैंने, यहां पर आप कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। क्या लेंगे भाई? कॉन्वेक्स मिरर ले लिया मैंने इस तरह से। इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इन दोनों के जो पोल की डिस्टेंसेस है वो दे रखी है क्वेश्चन में 70 मीटर, मीटर नहीं सॉरी 70 सेंटीमीटर। दोनों के पोल के बीच की डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर है। यहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है फ्रॉम 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, और जो इसकी साइज है वो 10 सेंटीमीटर है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? इफ रिफ्लेक्शन आपको, अच्छा एक मिनट रुकिए, वही क्वेश्चन है, फाइंड पोजीशन
कॉमा साइज एंड नेचर ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस. फर्स्ट reflection takes place from कॉनकेव मिरर. जो पहला रिफ्लेक्शन है वो कहां से होता है भाई? कॉनकेव मिरर. और उसके बाद फिर लाइट गिर जाती है कॉन्वेक्स मिरर पे. तो क्वेश्चन कुछ कुछ पिछले जैसा ही है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है. मैंने एक और क्वेश्चन इसलिए ट्राई कर दिया, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगर पूछे जाते हैं तो. क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, इसको मैं देता हूं मिटा. अब सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट इसका. चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई इसका. इसका नाम रख लेते हैं M1 क्योंकि पहले इसे टकराएगी, फिर इसका नाम रख लेते हैं M2. अब आपको पता है जो इमेज बनाएगा M1 इसके लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो पहले हम बात कर लेते हैं फॉर M1. फॉर M1 हम बात कर लेते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. अब इसके लिए तो लाइट रेज भैया इस तरह से आएंगी, इसके लिए तो लाइट रेज ऐसी तो आएंगी है ना, इसके पैरेलल ये इस तरह से लाइक दिस है ना, इस तरह से आएंगी. तो लाइट रेज अगर ऐसे आ रही है इस मिरर पे तो इसके लिए इस डायरेक्शन में जो कुछ भी होगा वो नेगेटिव और इस डायरेक्शन में जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव. फिर ये लाइट टकरा कर वापस जाएंगे इस पे, तो इसके लिए जो कुछ भी इधर होगा वो पॉजिटिव और जो कुछ भी इधर होगा वो नेगेटिव. ऐसा सिस्टम बनेगा भाई. टकरा के इसके पास जाएंगी लाइट की रेज, और जब इसके पास जाएंगी तो इसके लिए तो लाइट रेज ऐसे आएंगी, ऐसे इस तरफ नेगेटिव उस तरफ पॉजिटिव. इसके लिए ऐसे आ रही है, लाइट की रेज जिस तरफ से आती हैं उस साइड में नेगेटिव होता है और उसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव होता है. आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है. कई बार बता भी चुका हूं मैं. अब यू हो गया आपके पास कितना -30. फोकल लेंथ क्या हो जाएगी भाई -10. कॉनकेव मिरर तो माइनस लिखनी पड़ेगी. माइनस अपने आप लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना. कॉनकेव मिरर इसलिए 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u. रिप्लेस कर दिया मैंने सीधा. तो 1/10 प्लस 1/30 माइनस पहले से दे रखा है. यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई -30 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 300 ये आ गया आपके पास 1/v. तो कितना बच गया -20. तो v आ गया आपके पास -15 है ना. ये कितना आ जाएगा 20 -15 आ गया आपके पास. क्या जो v आ गया वो माइनस का मतलब इस तरफ इमेज नहीं बन रही है इसकी. जो इसकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी भैया, यहीं कहीं इमेज इसकी बन जाएगी f और c के बीच में से. मतलब ये लाइट रेज टकरा कर कहां पे आ रही है. अगर हम ध्यान से देखें तो लाइट रेज जैसे एक हमने ये ली तो कहां पर बन रही है इसकी इमेज -15 पर. ये 30 मतलब इसके आधे पर एग्जैक्टली है ना. तो लाइट रेज इस तरह से आई टकराई उधर गई. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा अपने को, समझ लेना कि 20 कहां पर है. ये जाके ऐसे टकराएंगे इससे इस तरह से. थोड़ा सा और पीछे में शिफ्ट कर लेता हूं उसको ताकि फिगर आपको थोड़ा रियल लगे. लाइट रेज वगैरह में वहां मिलती नहीं फिर. ठीक है, यहां कर लेते हैं इसको. अब साफ दिखेगा, हाँ भाई सही दिख रहा है. ये 30 सेंटीमीटर था वो चेंज नहीं किया मैंने. ठीक है, इस तरह से. अब जहां पर ये बन रही है पहली इमेज वो कितना है 15 पर आपके पास क्या हो जाएगी पहली इमेज बनेगी. 15 पर कैसे बनेगी वो देखो आप. अब -15 का मतलब इस तरफ, तो यहां कहीं बिल्कुल मिड पे आपकी जो इमेज है I1 बनेगी. इमेज क्या बन जाएगी भाई आपके पास I1 बन जाएगी. समझे बात. इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगी भाई
I1 एग्जैक्टली बन जाएगी। तो और चूंकि रियल बन रही है तो इमेज इन्वर्टेड भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 30 को हटा दूं मैं, बेसिक जरूरत तो है नहीं। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी उल्टी, और साइज में छोटी होगी क्योंकि यू बड़ा है, वी छोटा है, तो साइज में कुछ इस तरह से बनेगी। ऐसे इमेज बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बना के बस दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से बन रहा है प्रॉपर। अभी लाइट रेज यहाँ से पास हो रही होगी, इससे जाके वहां टकराएगी, एक लाइट रेज आएगी ऐसे जाके वहां टकराएगी, ठीक है। अब ये जो आएगी आपके पास, उल्टी क्यों बना दी मैंने, क्योंकि हम जानते हैं रियल बन रही है। कॉनकेव मिरर से जब रियल, माइनस का मतलब रियल, अब जब रियल बनेगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट के सामने बन गई है, इधर बनती तो वर्चुअल, इधर बनेगी तो रियल। मिरर के सामने रियल होती है हमेशा, तो रियल हमेशा उल्टी भी बनती है। इसके जो रेज है वो दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। 15 पे तो बन गई ना। अब इसका साइज भी देख लेते हैं, लगे हाथ साइज क्या आने वाला है। तो साइज क्या आने वाला है, इसका नाम I1 है, इसका साइज देख लेते हैं, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन I1 अपॉन में O इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस V अपॉन में U। मिरर M1 के लिए कर रहा हूं मैं सारी चीजें, अब ध्यान से देखते रहो। I1 का साइज तो हमें निकालना है, तो I1 अपॉन में O क्या था भाई, O था 10 सेंटीमीटर। इसकी साइज कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। इक्वल टू माइनस, ये भी माइनस का है और यू भी माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। माइनस 15 अपॉन में माइनस 30, इस हिसाब से आपके पास जो आएगा I1, तो I1 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, माइनस क्या होता है, माइनस का मतलब हो गया इन्वर्टेड, क्योंकि माइनस का है तो उल्टी बन रही है इमेज। 5 सेंटीमीटर इसका साइज है। अब इससे जो रेज निकलेंगी वो जाके टकराएंगे इस पे, और ये दोबारा इसकी इमेज बना देगा। तो अब हम क्या बोलेंगे भाई, इतना नोट कर लिया आपने। अब हम बोलेंगे इमेज I1 acts as an object for mirror M2, फिर उसकी दोबारा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो फॉर M2 देखते हैं क्या आएगा। M2 की जो फोकल लेंथ है, क्योंकि वो कॉन्वेक्स है तो प्लस में लिखनी पड़ेगी, प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कितनी बचेगी यहां से, 5 सेंटीमीटर उसका साइज है, और जो डिस्टेंस आ रही थी आपके पास आ रही थी 15 सेंटीमीटर, और इसका साइज कितना था 5। अब जरा आप ये देखो, ये डिस्टेंस क्या बचेगी, 70 थी पूरी, 15 माइनस कर दो 55 बच गई। तो 55 सेंटीमीटर इसके लिए हो गई आपके पास क्या, ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रही है, इसके लिए इधर नेगेटिव है, तो यू क्या आ जाएगा भाई इसका, माइनस 55। अब कर लेते हैं 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ की बात करेंगे 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 55 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से जब हम v निकालेंगे तो 55 प्लस 15, 55 जा 75, 55 जा फिर 75 और 7 कितना हो गया 82। तो कितना आ गया भाई, 5 5 10 1 5 6 7 8 25, और ये आ गया 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी। तो यहां से आपके पास जो v आ जाएगा वो आ जाएगा 825 डिवाइडेड बाई 70, 825 डिवाइडेड बाई 70। भाई सॉल्व करने के बाद आएगा 165 अपॉन में 14, 5 से काट देना इसको, ये। अब चूंकि v प्लस का आया है, मतलब उस तरफ बन रही है इसकी इमेज। भाई v कैसा है, प्लस का है ना, साइन देखो आप प्लस का आ गया ना v, और v अगर प्लस का आ गया है इसका मतलब इस तरफ बन रही है इसकी इमेज, है ना। कॉन्वेक्स के लिए वैसे भी रियल है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कैसी बनती है, वर्चुअल। तो यहाँ के अब देखिए डिस्टेंस ही 55 है, और ये 55 से कम आने वाला है, जाहिर सी बात है। तो इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी ऐसी, इस इमेज का नाम हो जाएगा I2। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 165 अपॉन में 14। कैलकुलेशन मिस्टेक आप बार बार में कह रहा हूँ, खुद चेक कर ले, अगर कोई भी गड़बड़ हो तो आप अपने आप चेक करके सही कर लेना। ये I2 आ गई।
तो v कैसा आया भाई, v आपका आ गया फाइनली कैसा, पॉजिटिव, मतलब उस तरफ आ गई। तो इमेज जो बनेगी देखिए, अगर ये ऐसी है, वर्चुअल इमेज इसकी बन रही है तो सेम वैसी बनेगी। इसके लिए तो कैसी है, इरेक्ट है ना ये, ऑब्जेक्ट के लिए कैसी है, इन्वर्टेड। तो पहले साइज और निकाल देते हैं इसका। साइज की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे I2 डिवाइडेड बाई I1, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट ये था ना। जब हम बात करेंगे यहां पर किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट को मान लो आप O डैश बराबर माइनस V अपॉन यू, तो V आपका 164 अपॉन 14 है, डिवाइडेड बाय अगर हम बात कर लेते हैं यू माइनस 55 था, और आई डैश जो हो जाए, ओ डैश हो जाएगा वो I1 के बराबर, क्योंकि मैंने कहा था जो ये इमेज है वो इसके लिए कर रही है ऑब्जेक्ट काम, तो इसकी जो ऑब्जेक्ट थी वो तो I1 थी, बराबर क्या जाएगा भाई, माइनस माइनस 165 अपॉन में 14 मल्टीप्लाई 55, आ रहा है कि नहीं आ रहा। और I1 का साइज क्या था 5, तो यहां से I2 आपके पास आ जाएगा 165 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 14 मल्टीप्लाई 55। अब ये प्लस का आ रहा है मतलब इरेक्ट है, इस वाली ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज है वो इरेक्ट है, ऐसी बनेगी इमेज। ऊपर रखी होती तो ऊपर बनती है, नीचे रखी है इसकी ऑब्जेक्ट तो नीचे बन जाएगी इमेज, जाहिर सी बात है। ये I2 आ गया ना आपके पास। अब I2 5 से काट दो 11 टाइम्स जाएगा ये, और 11 1 जा 11 और 55, तो आ जाएगा आपके पास कितना 5 से 11 टाइम्स, और 11 से अगर करते हैं 11 बन जाए 11 बचा 5 55, तो 15 अपॉन 14 आ गया भाई। I2 आ गया आपके पास 15 अपॉन में कितना आ गया 14। क्लियर है बात। तो ये हो गया भाई आपके पास साइज, जो फाइनल इमेज बन रही है साइज आपके पास आ गई विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो I2 है वो कैसी है, इन्वर्टेड। इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसके रिस्पेक्ट में उल्टी दिख रही है ना, I2 इज इन्वर्टेड। साइज आपके सामने है, नेचर मालूम चल गया इन्वर्टेड है, साइज आपके सामने दे रखा है मैंने, और डिस्टेंस भी आपको चल गई पता कहां बन रही है 165/14, किससे, इस वाले से। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ आ गई बात। तो भैया इस तरह सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो अब एक आध दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं वेलोसिटी पे, ताकि वो बात भी हमको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इससे जब क्वेश्चन सब बनेंगे नहीं इस पे, इस स्फेरिकल मिरर पे, जो मैंने करवाने थे करवा दिए। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम। चलिए भाई, तो देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज का, जो इससे 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है टुवार्ड्स मिरर, टुवार्ड्स मिरर। फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। क्वेश्चन समझ गए, इतनी चीजें आपको दे रखे क्वेश्चन में। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट। मैंने आपको बताया था, पहले हम बात कर लेते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आ जाएगी R/2, तो वो आ गया आपके पास कितनी 10 सेंटीमीटर। जो कॉन्केव है इसलिए माइनस और लगा देना। कॉन्केव ऐसे क्या लगा देंगे भाई, माइनस लगा देंगे। अगर हम बात करें u की, तो u आपके पास आ जाएगा -15 सेंटीमीटर।
u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो हम पहले v निकालते हैं यहाँ से। अगर हम बात करते हैं 1/v की, तो 1/f माइनस 1/u, 1/f हो जाएगा आपके पास -1/10 प्लस 1/15। तो यहाँ से आपका v निकलेगा कितना हो जाएगा 15 माइनस का और 30 एलसीएम ले लेते हैं ना सीधे इनका, ये -3 आ गया प्लस 2 आ गया, तो -1/30 का मतलब हो गया जो v आएगा आपके पास वो 30 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, v -30 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ध्यान रखना स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है ये, जब मिरर रुका हुआ तब स्पीड ऑफ इमेज बोलते हैं। ये आगे मैं मिरर को भी चलाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो आप, ये v² अपॉन में u² और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको vo है, ये भी अलग है, ये स्पीड के लिए, और स्मॉल v आपकी डिस्टेंस थी, ये भी आपका स्पीड है। ये जो v है ना, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड नहीं है। डिस्टेंस ऑफ इमेज है, स्पीड को मैं कैपिटल V से लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी निकाल रहा हूं इसको, ये आ जाएगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये भी विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही होती है। v कितना है आपका 30, -30 स्क्वायर करूंगा 900 हो जाएगा। u कितना था 15, 225, 225, 4 टाइम्स चला जाएगा पूरा ये, मल्टीप्लाई कितनी थी 10 थी स्पीड, तो माइनस क्या आ जाएगा ये 4 टाइम्स चला जाएगा ये, हाँ ठीक है 4 टाइम्स, तो 40 आ गई स्पीड, 40 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी इमेज, इस डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है भाई, ये हो गई बात। तो आपको समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो मैंने कर दिया आपके लिए, जिसका आंसर भी आ गया आपके सामने। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम बोल देते हैं कि, इतना समझ आ गया, पूरा काम झाम कर रखा है मैंने, तो ये तो लिखा है, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा इसलिए इसको मिटा नहीं रहा मैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये कह देता क्या कि जो हमारा मिरर है वो चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टुवार्ड्स राइट, ये स्पीड ऑफ मिरर है। अब करिए फाइंड स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू मिरर और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए बाकी चीजें मैंने चेंज तो की नहीं है, तो ये तो सॉल्यूशन वही रहेगा एज इट इज। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो मैंने सिर्फ इसे चेंज किया है, ये तो चेंज की नहीं है, फोकल लेंथ भी चेंज नहीं की, तो उस केस में जो v आएगा आपका वो तो -30 ही आएगा। भाई v कितना आएगा, v तो -30 रहेगा ना, तो v तो एज इट इज रहेगा। नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो उस, अच्छा ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, केवल व्यू का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मिरर जब रुका होता तो इसको इतनी दिखती, अब व्यू ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आप ध्यान रखना इस बात पे, इसमें m नहीं लिखा था मैंने, पिछली बार तो मिरर रुका हुआ था ना, इसलिए vo और vom बराबर हो गए थे। भाई ग्राउंड से देखने पर भी यही स्पीड होती है और मिरर में देखने पर भी यही स्पीड होती। अब इस बार आप ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान से देखो, 30 का स्क्वायर अपॉन में 15 का स्क्वायर, VOM को हम बोल देंगे VO माइनस VM, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये भी इधर ये भी इधर,
इसके रिस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी आएगी इसको रोकने पर, तो इसमें -1 हो जाएगी अपने आप, अपोजिट डायरेक्शन में ना। इसको रोकने के लिए मैं अपोजिट डायरेक्शन में 1 ऐड करूंगा, इसमें भी अपोजिट 1 ऐड कर दूंगा, दोनों 9 बच जाएंगे। ये तो आपके पास -4 आ ही गया, ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा इस बार। तो -36 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब भैया क्या समझ गया, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अरे माइनस का मतलब क्या है भाई, कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। माइनस तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो अगर हम सिर्फ मॉड लेते हैं VAM कितना आ जाएगा भैया 36। अच्छा माइनस का मतलब है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो किधर है, इस तरफ है। जो इमेज है आपकी वो इस तरफ मूव करेगी, माइनस का मतलब, नहीं समझे बात। तो ये आपके पास कितना आ गया 36 मीटर पर सेकेंड आ गया विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अब जो इमेज VIM है आपके पास वो -36 है, मतलब जो VIM है वो इस तरफ है, VIM आपका इस तरफ है और VM आपका उस तरफ है ना। ये तो हो गया VIM कितना 36 मीटर पर सेकेंड, इसकी सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूं। ये आपके पास VM है। अब इसके रिस्पेक्ट में भाई जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू आ रही है तो इस तरफ ही मूव कर रहा होगा, तो आपके पास जो VI मूव करेगा वो इस तरफ मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। भाई VI इस तरफ मूव कर रहा होगा, इसको मैंने रोका तो इसकी वेलोसिटी आगे इसमें ऐड होगी, तो ये आंसर आ रहा है। तो ये VI हम जानते हैं अपोजिट आता है VI में, अगर ये इधर चल रही है इधर चलेगा VI, तो कंफर्म है वैसे भी बिना इसके भी, है ना। यहां से अगर हम देखें तो VIM इज इक्वल टू आएगा VI प्लस VM, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। मिरर चल रहा है आपका उस तरफ, इमेज चल रही है आपकी इस तरफ, VI प्लस VM हो जाएगा इस केस में। जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में होती है उनकी रिलेटिव क्या आती है, उनके सम के बराबर आती है। तो VIM 36 है, VI आपको निकालना है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल रही है, और VM क्या है 135 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगा आंसर। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। भाई समझ आ गई बात। तो इस तरह से सॉल्व करना था आपको अपना क्वेश्चन, जो मैंने कर दिया। इसी क्वेश्चन में अभी इसी क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं आपके लिए, फिर देखते हैं जब आंसर क्या आएंगे तो आपको पूरी बात बढ़िया तरह समझ में आ जाएगी, है ना। अब मान लीजिए आपके पास जो इसी क्वेश्चन में एक और कर लेते हैं लास्ट खत्म, इसके बाद नहीं करेंगे। इस वेलोसिटी को मैं इधर कर दूं, जो ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ मूव कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, आपको वही VIM पता करनी है और VI पता करनी है, समझ गए भाई। अब आपके ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रही है, मिरर उस तरफ चल रहा है, तो V तो आपका वही आएगा जो भी निकाला था मैंने, V तो आएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे अभी दो बार तो कर लिया, V -30 तो आएगा, तो V तो आ गया -30। अब आप इसके बाद वाली कहानी देखो, अगर हम बात करते हैं VIM की, किसकी VIM की, तो -v² अपॉन में u², और यहां पर जो आता है वो क्या आता है, देखो इन दोनों का रिलेटिव, मिरर और ऑब्जेक्ट। अब मिरर और ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मिरर और ऑब्जेक्ट क्या चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब चाहो तो वेक्टर फॉर्म में कर लो और आपको बात बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं, कहानी खत्म। मैंने मान लिया वेक्टर VIM, यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा वेक्टर VOM। तो वेक्टर VOM अगर वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं आपको, फिर तो आप क्या करोगे वेक्टर VO माइनस वेक्टर VM ही करोगे, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं आपको। फिर आपको कुछ नहीं देखना, वेक्टर VO माइनस वेक्टर VM करो। वेक्टर फॉर्म में जब करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, वेक्टर VOM वेक्टर VO माइनस वेक्टर VM के बराबर आएगा। अब वेक्टर VO देखा जाए तो -10i क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में करके देखता हूं ना इसको, ज्यादा आसानी से बात समझ में आ जाएगी। माइनस ही तो आएगा -4, अभी तो सॉल्व किया था, 30 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर आ गया -4, खत्म करो कहानी इसकी।
अब वीओ वेक्टर देखें तो माइनस 10 आई कैप, इसको देखा जाए तो 1 आई कैप है, माइनस पहले से लगा हुआ है तो 1 आई कैप, भाई बहुत अच्छी बात है, याद आएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा देखो, माइनस 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 तो प्लस हो गया, प्लस 44 आई कैप आ गया आपके पास वी आई एम वेक्टर। अगर इसकी वैल्यू देखी जाए सिर्फ मॉड तो हम जानेंगे 44 मीटर पर सेकेंड। आई कैप का मतलब इस तरफ चल रही है जो इमेज है, जानते हैं ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चलती है इमेज वैसे भी। अब अगर बात कर लेते हैं वी आई एम वेक्टर की तो हम जानते हैं ये हो जाएगा वी आई वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। अब वी आई एम वेक्टर कितना है 44 आई कैप, वी आई वेक्टर माइनस अगर हम बात कर लेते हैं वी एम की तो वी एम है आई कैप, अरे 1 इंटू आई कैप, आई कैप इधर आ जाओ 45 इंटू आई कैप इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई वेक्टर। इस तरह से इमेज की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो इस तरफ है 45 है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर 44 है, वो भी इस तरफ है। ये पूरा आपका इस तरह सॉल्यूशन करना है आपको, चाहे इमेज के रिस्पेक्ट में पूछा जाए चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में पूछा जाए, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको फॉर्मूला था मेन वो था, जो आपका फॉर्मूला है उसको आप एक बार मॉडिफाई कर लो कि वी आई एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर वी ओ एम वेक्टर होता है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो और ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद कर लो, कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसको तिरछा भी चलाऊंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में आप चला लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसको याद रखना है हमेशा। तो भाई ये थी बात, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आज ट्राई किए, स्वेटल मिरर्स पर, स्पीड पर भी ट्राई कर लिया और पोजीशन पे भी ट्राई कर लिया मैंने, मिरर फॉर्मूले पे भी क्वेश्चंस कर लिए, लीनियर मैग्निफिकेशन पे भी क्वेश्चंस कर लिए। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो आज का वीडियो काफी लंबा रहा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही।